हरिओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NH क्रिएशंस पर। दोस्तों, आज हम आप सभी को भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी के प्रेम से भरे मिलन की एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तब उस समय भगवान शिव जी समाधि में थे। जब वह समाधि से जागृत हुए तब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बाल रूप में प्रकट हुए हैं। यह सुनकर भगवान शिव जी ने बाल कृष्ण के दर्शन के लिए विचार किया और साधु का रूप रखकर अपने दो गण श्रृंगी व भृंगी को अपना शिष्य बनाकर चल दिए। भगवान शंकर अलख जगाते हुए गोकुल पहुँचे। शिव जी नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए। तभी नंद भवन से एक दासी जोगी रूप में आए शिव जी के पास आई और कहने लगी कि यशोदा जी ने ये भिक्षा भेजी है, इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। शिव जी बोले, मैं भिक्षा नहीं लूँगा। गोकुल में यशोदा जी के घर बालक का जन्म हुआ है। मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला के दर्शन करने हैं। दासी ने अंदर जाकर यशोदा माता को बताया। यह सुनकर यशोदा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांक कर देखा कि साधु खड़े हैं जिन्होंने बागंबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके गले में सर्प है जिसे देखकर मेरा लाला डर जाएगा। शिवजी बोले कि माता, तेरा लाला तो काल का काल है, ब्रह्म का ब्रह्म है। वह किसी से नहीं डर सकता, उसे किसी की भी कुदृष्टि नहीं लग सकती और वह तो मुझे पहचानता है। वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ, मैं लाला के दर्शन के बिना ना ही पानी पीऊँगा और ना ही यहाँ से जाऊँगा और यहीं आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊँगा। शिवजी नंद भवन में आश्वेश्वर महादेव के मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद बाल कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उन्हें दूध पिलाया, झूला झुलाया, खिलौने आदि देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, परंतु लीलाधर चुप नहीं हुए। तभी दासी बोली, माता, मुझे लगता है आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेरा है। तब माता यशोदा ने शांडिल्य ऋषि को लाला की नज़र उतारने के लिए बुलाया। शांडिल्य ऋषि समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। तब उन्होंने माता यशोदा से कहा, माता, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का रिश्ता है, उन्हें लाला का दर्शन करवाइए। तब माता यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया और बाल कृष्ण को पीतांबर पहनाकर शिव जी को अंदर बुलाया। जब श्री कृष्ण और शिव जी की आंखें मिली तो लाला हंसने लगा और शिव जी लाला को देख अति आनंद हो उठे। यह देख माता यशोदा को आश्चर्य हुआ कि अभी तो लाला इतना रो रहा था, अब हंसने लगा। माता ने शिव जी को प्रणाम किया और लाला को शिव जी की गोद में दे दिया। माता यशोदा ने शिव जी से लाला को नज़र ना लगने का मंत्र देने को कहा। जोगी रूपी शिवजी ने लाला की नज़र उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। पूरा नंद गांव शिवमय बन गया। आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे नंद गांव पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर भगवान शंकर बैठे दिखते हैं। शिवजी योगीश्वर हैं और श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। तभी शिवजी ने श्री कृष्ण की स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री शिव से कहते हैं, मुझे आपसे बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। तो अब ये प्रेम से भरी कहानी सुनकर तो आप लोगों के हृदय भी भर आए होंगे
कितना मधुर मिलन था भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी कहानी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्रेम से कहिए हरे कृष्णा और हर हर महादेव।